फिजिक्स में नेक्स्ट टॉपिक है टाइम मोशन या प्रचलित गति। ठीक है, तो जैसा आप लोग देखे थे पिछले क्लास में कि रेखीय गति किसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस टाइप का भी हो गया है कि जो सरल रेखीय गति है या रेखीय गति है और प्रक्षेप गति में क्या अंतर है। ठीक है, तो यदि कोई वस्तु त्वरित हो तथा उसके त्वरण की दिशा है ना सदैव प्रारंभिक वेग की दिशा के समांतर हो तो वस्तु के वेग का परिमाण तो समय के साथ लगातार बदलता है परंतु उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्या कह रहा है कि जो वेग है ना वस्तु का, उसका जो परिमाण है मैग्नीट्यूड, वो टाइम के साथ समय के साथ लगातार बदलते रहता है, लेकिन उसका दिशा जो है ना वो बदलता नहीं है, सेम डायरेक्शन में ही होता है। ठीक, तो ऐसे गति को हम लोग क्या कहते हैं, रेखीय गति। जैसे सीधी रेखा में गति, ट्रेन की गति, किसी हाइट से बॉल को गिराने, ये सब क्या हो गया, रेखीय गति। अब हम लोग बात करें प्रक्षेप गति का। यदि कोई ऑब्जेक्ट ऐसे त्वरण के अंतर्गत गति करे जिसकी दिशा वस्तु के प्रारंभिक वेग की दिशा से भिन्न हो तो वस्तु के वेग का परिमाण व दिशा दोनों ही समय के साथ लगातार बदलते रहते हैं। ठीक, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ क्या हो रहा था कि जो वेग का परिमाण था वो समय के साथ बदल रहा था परंतु उसका जो डायरेक्शन था, दिशा, वो चेंज नहीं हो रहा था, है ना। भले ही उसका वेग जो है चेंज हो रहा था कि प्रारंभिक वेग का जो मैग्नीट्यूड था, है ना, परिमाण, वो चेंज हो रहा था, लेकिन एक ही रेखा में, मतलब जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा में जा रहा है। लेकिन इस केस में क्या होगा कि परिमाण और दिशा दोनों ही उसके चेंज होंगे समय के साथ, है ना। इस स्थिति में वस्तु सीधी रेखा में गति करने की बजाय क्या होता है, एक वक्र पथ पर गति करना शुरू कर देती है। इस वक्रीय पथ की गति को ही हम लोग क्या कहते हैं, है ना, O A B C। ठीक है, तो प्रक्षेप गति करते हुए कण की गति का पथ जो है परवलयाकार होता है। ठीक है, जो क्वेश्चन आता भी इम्पोर्टेंट है, कैसा होता है, जो प्रक्षेप करने हुए जो कण है या पार्टिकल्स है ना, उनका जो पाथ होगा वो कैसा होता है, पैराबोलिक। ठीक है, परवलय के फॉर्म में, परवलय जो है इसी फॉर्म में रहता है। इसलिए क्या होता है कि जैसे हम लोग किसी पत्थर को ऐसे फेंकते हैं, एग्जाम्पल है ना, पत्थर को फेंकते हैं तो वो कैसे आता है, डायरेक्ट नीचे थोड़ी गिरता है ना, ऐसे करके फेंकोगे तो क्या होगा, ऐसे कर्व बनाता हुआ गिरेगा। ठीक है, तो वही जो है देखो कर्व बनाता हुआ नीचे आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं प्रक्षेप के पथ का समीकरण या प्रोजेक्टाइल मोशन फॉर्मूला डेरिवेशन कि यदि कोई वस्तु क्षैतिज से किसी थीटा कोण पर प्रारंभिक वेग u से फेंकी जाती है तो वस्तु के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर वेग का घटक, अब दो घटक होते हैं, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर, है ना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल को हम लोग हमेशा क्या लेते हैं, cos थीटा, और वर्टिकल को ऊर्ध्वाधर वाले को लेते हैं sin थीटा। तो वेग है इसमें हम लोग u साथ में लगा लेंगे। ठीक है, ux इक्वल टू u cos थीटा और uy इक्वल टू u sin थीटा। अब यहाँ पर जो गुरुत्वीय त्वरण है g, उसका मान नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा और नीचे की तरफ रहेगा। ठीक है, ऐसा। अब t जो है समय के बाद वेग जो है कितना हो जाता है, v हो जाता है। तो अभी प्रारंभिक वेग कितना था, u था, और t समय के बाद उसका वेग क्या हो रहा है, बदल जा रहा है। ठीक है, तो डायग्राम को देख लेते हैं। ये x एक्सिस मतलब क्षैतिज रेखा और ये y एक्सिस मतलब ऊर्ध्वाधर रेखा, वर्टिकल। ठीक है, x और y प्लेन के बीच में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं किसी वस्तु को फेंकने का। ये वस्तु यहाँ से चलना स्टार्ट करती है, ये अपना परवलय बनाती है, क्या क्या, O A B C, ये है इसका क्या, परवलयाकार पथ। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पर देखो u मान लेते हैं, ये जो डिस्टेंस है हम लोग का कितना है, y है, और ये जो b है मैक्सिमम हाइट है ना, मैक्सिमम कितनी ऊंचाई तक जा रहा है, उसके बाद फिर वापस वो जो है नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए अलग से डेरिवेशन हम लोग देखेंगे मैक्सिमम हाइट का, और एक देखेंगे रेंज का, है ना, और एक देखेंगे किसका, टी का, टाइम का, है ना, कितने समय में मैक्सिमम हाइट पर पहुँचेगा।
कितने मैक्सिमम हाइट कितना होगा और उसका रेंज कितना होगा ये। ठीक है, तो क्षैतिज विस्थापन के लिए क्या हो जाएगा, x इक्वल टू यू कॉस थीटा टी। टी का मान यहाँ से निकाल लेते हैं, तो टी को जब इधर रखोगे ये जो यू कॉस थीटा है इसके बटे में आ जाएगा, टी इक्वल टू आ जाएगा x अपॉन यू कॉस थीटा। और क्षैतिज गति पर जो vx है वो ux के बराबर होगा, मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइन है क्षैतिज रेखा उस पर जो प्रारंभिक वेग है और अंतिम वेग है वो दोनों सेम है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर विस्थापन के लिए अगर वर्टिकली कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर में, उसके लिए क्या हो जाएगा, h इक्वल टू फॉर्मूला पढ़े ना गति का समीकरण, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, यही था गति का समीकरण। s हम लोग क्या ले रहे हैं, हाइट, ठीक है, दूरी h, और जो a है त्वरण उसके जगह पे हम लोग ले रहे हैं g, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक, और t तो एलिप्टिक है और u की जगह पर देखो क्या लिया है u y, क्योंकि अभी किसके पे है, ऊर्ध्वाधर वाले पे। ठीक है, तो h जो है कितना दिया हुआ है देखो y रख लिए इधर, और u y और t माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। अब इसमें क्या कर लेते हैं ना कि जो पहला वाला समीकरण था उससे t का जो मान निकाले हैं उसको वापस यहाँ रख दो, t की जगह यहाँ और यहाँ क्या मिल जाएगा, यहाँ मिलेगा u साइन थीटा t, सॉरी पहले तो u y का मान रख लेते हैं, u y का मान कितना है, u साइन थीटा इंटू में t माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। अब जो है t का मान रखना, तो u साइन थीटा है t का मान कितना है, x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, टी स्क्वायर की जगह पर फिर से x अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब u कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से u कैंसिल, साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा इंटू में x माइनस 1/2 जी, ऊपर में यहाँ इसका होल स्क्वायर है, x का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे वाले का भी स्क्वायर, तो u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यही है हम लोग का क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए डेरिवेशन या इक्वेशन है ना, परवलय के पथ के समीकरण, प्रक्षेप के पथ का समीकरण। ये प्रूव करने के लिए बात है कि सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ कैसा होता है, परवलयाकार होता है। क्यों, क्योंकि ये जो इक्वेशन है वो एक पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला का या परवलय का जो मानक समीकरण है उसके जैसा है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि उसका जो पथ होता है कैसा होता है, परवलयाकार। नेक्स्ट आ जाते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, प्रक्षेप के उड्डयन काल का समय। अभी जैसा बताया कि उड्डयन काल का समय कौन सा होगा कि जो पार्टिकल है ऑब्जेक्ट यहाँ से हम लोग फेंके उसको, ये पूरा अपना परवलयाकार पाथ कंप्लीट करता हुआ वापस उसी तल पे आ जाए, जिस तल से उसको फेंके हैं वापस उसी तल में आने में जितना समय लेगा वही क्या कहलाएगा, उसका उड्डयन काल। ठीक है, क्या कह रहा है कि वस्तु द्वारा लिया गया वह समय पीरियड जिसमें वस्तु अपने तल में लौट आता है। ठीक है, जिस तल से उसको फेंके हैं पूरा पथ कंप्लीट करता हुआ वापस उसी तल में आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उड्डयन काल। ठीक है, मतलब OABC क्या हो जाएगा, इसका पूरा पथ है ना, OABC को पूरा कंप्लीट करने में जितना समय लगेगा वही कहलाएगा क्या, उड्डयन काल। ठीक है, तो गति के दूसरे समीकरण से s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है, क्यों, क्योंकि वापस उसी तल पे आ जा रहा है, आ रहा है। फिर u जो है क्या है, यू वाई वर्टिकल ऊर्ध्वाधर जा रहा है, तो प्रारंभिक वेग क्या रहेगा, यू वाई। समय को हम लोग मान लेते हैं कि कैपिटल T है और a जो त्वरण है उसको हमको लेना है क्या, गुरुत्वीय त्वरण लेना है। अब गुरुत्वीय त्वरण क्या, -1 है ना, तो क्या हो जाएगा, s के जगह में 0 यू वाई इंटू में t 1/2 जी टी स्क्वायर और यहाँ पर माइनस। ठीक, यहाँ से हमको किसका मान निकालना है, कैपिटल T का निकालना है, टाइम पीरियड मतलब कैपिटल T।
तो ये माइनस में है, पूरा पूरा टर्म को यहाँ ले आओ, तो 1/2 GT² इक्वल टू हो जाएगा U बाई में T। एक T जो है गायब हो जाएगा दोनों तरफ। हमको T का मान निकालना है तो T बराबर हो जाएगा 2 जो है यहाँ इंटू में आ जाएगा 2 और U बाई अपॉन में G होगा क्या ऐसा। अब U बाई हम लोग अभी लिखे थे, क्या लिखे थे, U बाई बराबर U बाई बराबर क्या था, U cos थीटा, यही था ना, बहुत था ना जी। UX बराबर X cos थीटा, सॉरी U cos थीटा, और UI बराबर था U sin, क्षैतिज और वर्टिकल, यही था। अब मान रख दो यहाँ क्या हो जाएगा 2U sin थीटा अपॉन में G। तो ये हो जाएगा हम लोग का टाइम पीरियड या वोडियन काल के लिए व्यंजक। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है, डायरेक्ट फॉर्मूले से ही क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, 2U sin थीटा अपॉन में G। अब आ है मैक्सिमम हाइट, प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई, ये बात है ना। जो प्रक्षेप हमारा बन रहा है उसका टोटल तल से मैक्सिमम ऊंचाई कितना है, मतलब वो मैक्सिमम लेवल तक जाएगा, फिर क्या हो रहा है, वापस आ रहा है, अरे ना। एक बार क्या है, ये किसी से ऊपर चढ़ रहा है, और ये जो पॉइंट है B, यहाँ के बाद से फिर वो अब ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे आने का शुरू। ठीक है, तो ये जो हाइट होगा इसी हाइट की आपको डेरिवेशन होगा। तो देखो वस्तु के हाइट पॉइंट पर, हाईएस्ट पॉइंट है ना, अधिकतम पॉइंट पर वस्तु के ऊर्ध्व वेग का घटक Vy 0 हो जाता है। इस बिंदु की ऊंचाई h है। गति के तीसरे नियम या तीसरे समीकरण से, गति का तीसरा समीकरण क्या होता है, v² = u² + 2as। फिर यहाँ भी क्या कह रहा है कि वेग क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, मतलब v क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। ठीक है ना, और u क्या है, uy, क्योंकि वर्टिकल वाला है। ठीक है, एक जगह पर फिर से -g ले लेंगे, गुरुत्वीय त्वरण, और s को क्या लेना है इस बार, h लेना है, मैक्सिमम हाइट, डिस्टेंस। ठीक है, फॉर्मूले में मान देते हैं, तो 0 u² है तो क्या हो जाएगा, uy का स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस हो जाएगा, -2gh होगा, ऐसा होगा ना। अब uy का मान हम लोग के पास है, u sin थीटा है, तो पहले तो h का मान निकालना है, तो पूरे h वाले टर्म को इधर लेगा, तो 2gh = हो जाएगा u sin थीटा का होल, होगा ना। उसका h का मान निकालना है, h को इधर ले लो, बाकी को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा u² sin² थीटा अपॉन में 2g। ये हो जाएगा हम लोग का मैक्सिमम हाइट या प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई के लिए फॉर्मूला। ठीक, अब बच गया क्या, रेंज। हम लोग जिस तल तो सेम ही रहेगा, जिस पॉइंट से हम लोग भेजे हैं और पूरा पाथ कंप्लीट करने के बाद वो उसी तल पे वापस आ रहा है, तो उन दोनों के बीच का जो रेंज है वो कितना है, मतलब कितने रेंज के बाद वो जाके गिर रहा है। ठीक, तो ये इस आर को हम लोग को निकालना है। सबसे पहले वस्तु द्वारा अपने उड्डयन काल के दौरान तय किए गए क्षैतिज विस्थापन को क्या कहते हैं, रेंज। ध्यान देना, क्षैतिज विस्थापन मतलब एक्स एक्सिस ना, क्षैतिज में जितना विस्थापन हुआ है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रेंज या प्रास। तो जो आर होगा रेंज, वो होगा क्षैतिज वेग गुणे में उड्डयन काल, और क्षैतिज वेग क्या, ux होगा, और इंटू में उड्डयन काल मतलब कैपिटल T। ux का मान क्या है भाई, u cos थीटा, मान रख देते हैं। r = क्या हो जाएगा, u मतलब u cos थीटा, और इंटू में T है, T का मान अभी हम लोग निकाले हैं 2u sin थीटा और अपॉन में g। ठीक, अब u को सामने ले आओ तो क्या हो जाएगा, u²
और 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा और अपॉन में g। अब ये जो फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होता है sin 2 थीटा। तो उसके जगह में क्या लिख लेना है, r इक्वल टू मिल जाएगा u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन में g। ये हो जाएगा हम लोग का रेंज या प्रास के लिए। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में आ जाते हैं। क्वेश्चन दिया है इन ए नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन व्हाट विल बी द कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज, है ना। सामान्य प्रक्षेप गति के लिए क्या होगा, मैक्सिमम प्रास के लिए क्या कंडीशन होगा, ठीक है। हिंदी में लिखना है क्या, हिंदी में लिखना है, हाँ हो जाएगा ना। क्या बोल रहा है कि सामान्य प्रक्षेप गति के लिए अधिकतम प्रास के लिए क्या कंडीशन होगा, ठीक है। तो देखिए आर का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, वी स्क्वायर। ये अभी वी स्क्वायर दिख रहा है, अभी हम लोग जो डिराइव किया उसमें यू लिए, ठीक। तो कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं भी यू ही ले लेता हूँ, ठीक है ना। बात देखिए वे की है ना, वो वी से डिनोट किया और उसको यू से, ठीक, यू लेके बनाना है ना। तो क्या कह रहा है कि रेंज मैक्सिमम कब होगा। देखो यहाँ पर 2 थीटा है और साइन थीटा का मान हम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। अगर थीटा के जगह पे हम लोग अगर मान लो 45 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन 2 इंटू 45 मतलब साइन 90 हो जाएगा, होगा कि नहीं। 2 गुने 45 यानी कि साइन 90, और साइन 90 का मान होता है 1 होता है। तो इसी केस में बस ये क्या होगा, मैक्सिमम, ठीक। अगर यहाँ पर 30 डिग्री रखते तो क्या हो जाता, 60 आता। तो साइन 60 का मान कितना, करनी 3/2 है, होगा ना। फिर 60 डिग्री रखते तो 120 हो जाता, फिर 0 रखते तो पूरा 0 हो जाता, ठीक है। तो मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा का मान 45 डिग्री, ठीक। अगला इन ए नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन व्हाट विल बी द कंडीशन फॉर मैक्सिमम हाइट। अब इस बार सामान्य प्रक्षेप गति के लिए अधिकतम ऊंचाई के लिए क्या शर्त होना चाहिए, ठीक है। अधिकतम ऊंचाई के लिए h बराबर फॉर्मूला क्या निकाले हम लोग, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में जी। अब बताओ यहाँ तो डायरेक्ट जैसे यहाँ किए क्या, 45 गुना 90, थीटा कितना होगा 45। यहाँ अगर थीटा की जगह में 90 रख देंगे तो साइन 90 का मान डायरेक्ट बन आ जाएगा, मतलब उनकी मैक्सिमम आ जाएगा, है ना। एच मैक्स कब आएगा, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक। आर मैक्स कब आएगा, जब थीटा 45 डिग्री, ठीक। फिर एक और है कि इन ए नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन व्हाट विल बी द एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल टू गेट द हॉरिजॉन्टल रेंज मिनिमम। अब कह रहा है कि ऐसा एंगल हम लोग को चाहिए जिसके लिए जो उसका हॉरिजॉन्टल रेंज है, मतलब क्षैतिज प्रास है, वो क्या हो जाए, न्यूनतम हो जाए, मिनिमम कितना एंगल होना चाहिए। तो इसमें भी वही है ना, क्या कितना 90 रेंज की ही बात कर रहा है। तो आर का फॉर्मूला यहाँ पर कितना होगा, मिनिमम। मिनिमम कैसे होगा, कैसे हो रहा है बताओ। थीटा अगर 90 लिए तो क्या मिल गया, साइन 2 गुने 90 बराबर कितना, साइन 180 है ना। तो साइन 180 का मान होता है 0, 180 क्या दिया है, इसीलिए तो मिनिमम को अभी हम लोग देखे ना पर भले फर्स्ट कैसा था, इसी था ना, है कि नहीं। तो ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 180 का ही बना रहा है, तभी ना वो मिनिमम होगा, ठीक। तो मिनिमम के लिए क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तीनों ही केस में देखो, यहाँ दोनों में 90 और यहाँ भी 90 ही ले रहे हैं, लेकिन 45 गुना 90 हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2000 ग्राम covers a maximum vertical distance of 6 meter when it is projected at an angle of
45 डिग्री फ्रॉम द ग्राउंड, कैलकुलेट द वेलोसिटी विथ विच इट वाज थ्रोन। और जी का मान दे दिया। कल भी इसको डिस्कस किए थे कि जी का मान अगर दे दिया है तो 9.8 या फिर 10 कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर दे दिया है तो फिर वही कंसीडर करें, ठीक है। कह रहा है क्या है, जो ऑब्जेक्ट है, पिंड है, उसका द्रव्यमान कितना है भाई, भार 2000 किलो। 2000 मतलब 2 किलो, ठीक। 2 किलो का कोई पिंड है, वो कवर कर रहा है वर्टिकल डिस्टेंस कितने का भाई, 6 मीटर। तब ये कौन सा हुआ, H हुआ कि नहीं। मैक्सिमम हाइट कितना कवर कर रहा है, पिंड। गोला को फेंके, इसे गोला फेंकते हैं, गोला देखे हो ना, गोला फेंक इसे फेंकते हैं, कैसे आता है, ऐसे आता है ना। कितने मैक्सिमम हाइट पर जा रहा है वो, 6 मीटर के हाइट पर जा रहा है, और वापस यहाँ पर कहाँ जा रहा है, तल। और एंगल जो बना रहा है वो कितने का बना रहा है, 45। तो क्या निकालना है हम लोग को, वेलोसिटी। अब H दे दिया है, मतलब ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। इसमें क्या क्या है हम लोग के पास, G का मान दिया हुआ है, ठीक, थीटा दे दिया है, और वर्टिकल डिस्टेंस H दे दिया है, U नहीं दिया है, तो U का मान निकाल, ठीक है, मिल जाएगा क्या, वही करो। H वाले में नीचे में 2G भी था क्या, फॉर्मूले में तो अभी जो फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं उसमें H वाले में 2G था क्या नीचे, 2G, हाँ था मेरे पास, हाँ था, थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट कर लेना भाई। H वाले में 2G भी होगा ना, H इधर से 2 जो है ट्रांसफर हुआ था तो उसके अपन में आया होगा, है ना 2G। चलिए H का फॉर्मूला क्या हो गया भाई, H इक्वल टू U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2G। H का मान दे दिया है कितना, 6 मीटर, U का मान नहीं दिया है, साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर 45 डिग्री, 2 इंटू जी, जी मतलब 10, ठीक। सॉल्व कर देते हैं। U का मान निकालना है तो इन सभी को इधर ट्रांसफर कर दो, क्या हो जाएगा, 6 गुणे 10 गुना 20 बटे में साइन 45, साइन स्क्वायर 45, साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है ना, 1/√2 U स्क्वायर इंटू में 1/2 हुआ कि नहीं। इसका स्क्वायर करोगे कितना है, 1/2 आ जाएगा। और ये 2 बटे गए हैं, इसको भी गुणे में ले आओ, कितना आ जाएगा, 20 240 बराबर U स्क्वायर, U बराबर 240 अंडर रूट में सॉल्व कर दो, कितना होगा, 24, 2 गुणे 3 2 गुणे 2 24 240, और 2 गुणे 5, 1 2 3 4, 4 2 के बदला में 2 बाहर आ जाएगा, इधर बचेगा 3 बचे 15, 4 करनी 15 मीटर प्रति सेकेंड, यही है क्या। अच्छा, उस अंडर रूट को पूरा सॉल्व करना है, ठीक है, मतलब उसका क्या निकालना पड़ेगा, इधर रख करें ना, वो हम लोग जो उस दिन पढ़ रहे थे, वर्गमूल, भाग विधि से वर्गमूल निकालना है ना। अगर ऑप्शन में ऐसा दिया रहता तो भी सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं कि गलत आंसर आएगा। बस क्या करना है ना, वो अंडर रूट के अंदर जो है ना उसको सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाता है, ठीक। जैसे देखो ये 240 था ना, तो 240 का हम लोग भाग विधि से वर्गमूल निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, तो इधर से पेयर बनाते हैं और पहला एक ही अंक को शामिल करते हैं, यहाँ जो लिखेंगे वही यहाँ भी लिखना पड़ेगा, एक यहाँ ले आए, 2 में से गए, अब यहाँ पर जो लिखे हैं उसी को यहाँ जोड़ना रहता है, 2 आ गया, अब 4 और 0 एक साथ कितने बार मिल जाएगा, 5 बार, 5 यहाँ लिखे, 5 बचे 25, 5 गुना 10 और 2 बार, ठीक है। 6 बार नहीं दे सकते थे क्योंकि 6 यहाँ लिखते हो, 6 यहाँ, तो 6 से गुणा करते तो 6 से 36, 6 गुना 12 3 15 हो गया, ठीक है। क्या बचेगा,
10 में से 5 गया 5, 3 में से 2 गए। अब नहीं जाएगा तो दशमलव लगा लेंगे। अब इसमें दशमलव लगाने का मतलब एक साथ दो जीरो उतरता है। जैसे भाग में नॉर्मल जो भाग होता है डिवाइड, उसमें एक ही जीरो उतरेगा, लेकिन इसमें दशमलव जैसे लगाए डेसिमल तो 2 जीरो। अब यहाँ पर जो लिखे थे 5 को फिर जोड़ देते हैं 30। अब यहाँ जो संख्या लिखना है वही यहाँ भी लिखना है, तो कौन सा लिखा जाए? 4 के 12, 5 के 15, 5 बार में 4 हो गया, 4 बार 4 चौके 16, 4 के 12, 10 में से 6 गया 4, 9 में से गया 8, 4 में से 2 गया 284। फिर एक बार कर लेते हैं, हो जाएगा 8 0 3, फिर 2 जीरो लगा लेते हैं। दशमलव के बाद 2 स्थान तक दिख रहा है, सभी में दिख रहा है ना। दशमलव के बाद 2 स्थान तक निकाल लेना है, 2 पॉइंट तक। अब कितने बार जाएगा? ऑप्शन तो वही दिख ही रहा है, 9 बार जाएगा मेरे ख्याल से। 9 9 81, 9 72 और 8 80, 8 और 27, हाँ 15.49 इसका हो जाएगा। ठीक है, मीटर पर सेकेंड ना, मीटर पर सेकेंड सभी में था। ठीक है, हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द वेलोसिटी विथ विच एन ऑब्जेक्ट इज शॉट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम द ग्राउंड एंड इट रीचेज इट्स मैक्सिमम हाइट इन द 20 सेकेंड, टेक g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इस बार क्या बोल रहा है कि फिर से वेलोसिटी ही फाइंड करना है, लेकिन कह रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो 60 डिग्री का एंगल ग्राउंड से बनाता हुआ अपने मैक्सिमम हाइट को कब पहुंचता है? 20 सेकेंड में पहुंच जाता है। तो ज्ञात करना है हम लोग को क्या? वेलोसिटी। ठीक, और टी वाला जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे ओडियन काल वाला, क्या था? 2u sin थीटा अपॉन में जी, यही था क्या? टी का मान देखो दादा, यही था ना? ठीक है, वेल टी का मान सही ना? 2u sin थीटा अपॉन में जी, क्या हो ना? टाइम लगता है तुम लोग को देखने में, सही है ना? चलो टी का मान दे दिया कितना? 20 सेकेंड। 2u का मान ज्ञात करना है या फाइंड करना है। साइन थीटा मतलब साइन 60 डिग्री और g मतलब कि 10 को इधर ले आते हैं, या पहले तो 2 5 या 10 हो जाएगा, तो 5 को इधर ले आते हैं 100, और u साइन 30 के 60 यानी कि √3/2, 2 को इधर 200 अपॉन में √3 इक्वल टू u। तो सॉल्व कर दो, √3 का मान जितना भी होता है उससे भाग कर दो, कितना आएगा? तो अच्छा, यहाँ पर ना क्या करना है, ये जो मैक्सिमम हाइट पहुँचने के लिए जितना समय ले रहा है ना, उसको हम लोग को डबल करना पड़ेगा, है ना? क्योंकि जितना भाई वो मैक्सिमम हाइट पे जा रहा है उतना मैक्सिमम हाइट आने में भी तो समय ले रहा है ना। जैसा उस दिन हम लोग देखे थे, हैं यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर उतना ही समय कवर करेगा इधर भी आने में, वापस तक भी आने में। तो उसको टी को हम लोग को क्या ले लेना है? डबल ले लेना है ना। टी हम लोग हो जाएगा कितना? 40 सेकेंड। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है। यहाँ पर इसको 40 कर लेना है, ये हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा? 40 में से 200 है ना। अब ये हो जाएगा 200 × 2 यानी कि 400, और में √3 का मान कितना होता है? 1.73। ठीक है, 1.73 से इसको डिवाइड कर दो, तो v इक्वल टू आ जाएगा 400 अपॉन में 1.73 डिवाइड करो, कितना है? मोबाइल में कैलकुलेट करो, कितना है? क्या है? ठीक है, 2
30.94 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा इसका वेलोसिटी जिससे कि वो मैक्सिमम हाइट पे पहुँच सके। ठीक है, तो बाकी और न्यूमेरिकल देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में। के लिए बस लाइक एंड सब्सक्राइब।